Hi guys, hope you all are doing well. So ये वीडियो प्रीवियस वीडियो के कुछ जो टिप्स थे उन्हीं के रिगार्डिंग है दैट उसमें मैंने बोला था कि आप वर्ड्स लर्न करने की बजाय यू शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रेजेस. सो ये कुछ ऐसी फ्रेजेस मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ जो आप अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो. अब जो हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ तो हम कैसे बोलते हैं कि आई एम वेरी बिजी टुडे. तो उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आप ये बोल सकते हो आई एम अप टू माई नेक, मैं यहाँ तक भरा हुआ हूँ, आई एम अप टू माई नेक. सो अगर आप इस तरीके की इंग्लिश अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, अगर आप ऐसे ही डेली अगर आप 5 सेंटेंसेस लर्न कर लेते हो, इडियोमैटिक सेंटेंसेस और ऐसे सेंटेंसेस जो नेटिव स्पीकर्स अगर मतलब डेली बोलते हैं, तो आप अपने इंग्लिश के लेवल को बढ़ा सकते हो. यू कैन एनहेंस योर लेवल, राइट. और ये जो 20 सेंटेंसेस हैं ये बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं और इनसे आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, 20 सेंटेंसेस इसलिए 50 या 100 क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं 50 या 100 सेंटेंसेस वाली वीडियो बनाऊंगी ना तो वो जो 50 सेंटेंसेस सुनते सुनते आपके फर्स्ट जो 1 to 10 सेंटेंसेस थे वो आप भूल जाओगे ऑन द स्पॉट. तो थोड़ा कंज्यूम करो और उसमें से 10%, 5% अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी जितना आप ग्रैब कर सकते हो उतना कोशिश करो. ठीक है जी, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. वो लगातार 15 घंटे तक काम कर सकता है. एक बार अगर वो काम करना शुरू करता है तो उसकी कैपेसिटी है कि वो 15 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूसली काम कर सकता है. तो हाउ कैन वी से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? He can work for 15 hours at a stretch. At a stretch, लगातार काम करना, continuous काम करने के लिए आप यूज कर सकते हो at a stretch. He can work for 15 hours at a stretch. Next one. मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं या उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ. So I have been through many ups and downs in my life. I have been through many ups and downs in my life. Okay? वो कुछ भी करके ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है. Now ये जो पार्ट है ना, कुछ भी करके मतलब चाहे शॉर्टकट लेके जाए चाहे कैसे भी जाए, तो इसके लिए इडियम होगा he wants to reach the top by hook or by crook. दिस इज द इडियम. इस पार्ट में हमारा इडियम है. इडियोमेटिक सेंटेंसेस है ना, तो इडियम आना जरूरी है. सो ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रुक, राइट. लेट्स मूव फर्दर. मैरी उसे भाव नहीं देती या मैरी उसे घास नहीं डालती. सेम मतलब होता है, सेम मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का. चाहे आप बोलो कि भाव नहीं देता या बोलो घास नहीं डालता, सेम थिंग. सो मैरी गिव्स हिम द कोल्ड शोल्डर. Here is the idiom. Give someone a cold shoulder. That means Mary gives him the cold shoulder. अब आप बोलोगे कि यहाँ पर सेंटेंस में नहीं आया है और यहाँ पर तो नहीं है ही नहीं, तो ये सेंटेंस है ही ऐसा. हिंदी के कई ऐसे सेंटेंसेस में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको इंग्लिश में एज इट इज ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता. वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, तो अभी के लिए मैरी उसे भाव नहीं देती या मैरी उसे घास नहीं डालती के लिए सेंटेंस होगा मैरी गिव्स हिम द कोल्ड शोल्डर, और आप अ कोल्ड शोल्डर भी बोल सकते हो. मैरी गिव्स हिम अ कोल्ड शोल्डर. ओके, नेक्स्ट. मेरे पास और भी जरूरी काम है. कोई अगर आपको ये बोलता है कि यार ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, सो इफ यू आर ऑलरेडी बिजी then you can use this phrase that I have bigger fish to fry. I have bigger fish to fry. मेरे पास और भी ज़रूरी काम है. Bigger fish to fry मतलब कि आपके पास जो काम है वो सामने वाला जो काम दे रहा है उससे और भी ज़्यादा important है. So you have bigger fish to fry. Right? Let's move further. पहली बार में सब अच्छा दिखता है. पहली बार में सब अच्छा दिखता है. जब किसी के रिश्ते की बात चल रही होती है तो सब अपने आप को अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं. लड़के वाले कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लड़की वाले कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं. तो पहली बार में सब अच्छा ही दिखता है. तो पहली बार में अच्छा दिखता है
everything seems nice, everything seems nice. At first blush, everything seems nice at first blush, पहली बार में at first blush. Next, उसने अपने पति को काबू में कर रखा है उसने अपने पति को काबू में कर रखा है। हर एक लेडी को लाइफ में ये जरूर सुनने को मिलता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दैट शी हैज हर हस्बैंड अंडर द थंब, शी हैज हर हस्बैंड अंडर द थंब। उसने अपने पति को काबू में कर रखा है, तुमने अपने पति को काबू में कर रखा है। यू हैव योर हस्बैंड अंडर योर थंब। उनके तलाक की खबर मिनटों में फैल गई। कोई चीज़, कोई भी न्यूज़ अगर अचानक से फैलती है तो हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं जंगल की आग की तरह फैल गया। उसी तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, द न्यूज़ ऑफ देयर डिवोर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। द न्यूज़ ऑफ देयर डिवोर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। नाउ जंगल की आग मतलब वाइल्ड फायर, सो सेम हिंदी और इंग्लिश में सेम मीनिंग है। ठीक है, तुम्हारा नाम कहीं सुना सुना सा लगता है, सुना सुना सा लगता है। बहुत बार आपको लोगों ने कहा होगा, तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा सा लगता है, तुम्हारा नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। सो इंग्लिश में योर नेम रिंग्स अ बेल इन माई हेड, योर नेम रिंग्स अ बेल इन माई हेड, और योर फेस रिंग्स अ बेल इन माई हेड, राइट। नेक्स्ट, वो आजकल 7वें आसमान पर रहता है, या फिर वो आजकल बहुत खुश है। बहुत खुश होना, बहुत हैप्पी होना, और या बोलते हैं हम हिंदी में 7वें आसमान पर रहना। तो दोनों तरीके से अगर कोई सेंटेंस बोलने जा रहे हो तो आप बोलोगे ही इज इन 7th heaven these days, ही इज इन 7th heaven, 7वां आसमान, मतलब यहाँ आसमान को इंग्लिश में हेवन बोलेंगे। So he is in 7th heaven these days. Next is, हमें उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए जब आप अपने आप को रेडी रखते हो तो उसके लिए इडियम होता है roll up the sleeves. So we should roll up our sleeves to help them. तैयार रहना मतलब roll up our sleeves. We should roll up our sleeves to help them. Next, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या अब तुम्हें सांप सूंघ गया है? ये भी हम हिंदी में बहुत यूज करते हैं। जल्दी जल्दी बोलो, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया? ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, पहले तो इस सेंटेंस को देखेंगे, Why aren't you saying anything? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? Why aren't you saying anything? Cat got your tongue? अब आप देखोगे कि यहां पर तो सांप था, यहां बिल्ली कैसे आ गई? तो ये इंग्लिश है भाई साहब, आप हिंदी को एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ओके और वो भी इडियोमैटिक सेंटेंसेस में। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। यहाँ पर सांप सूंघ गया है और यहाँ पर कैट गॉट योर टंग, ये ऐसे ही बोला जाएगा, कैट गॉट योर टंग, राइट। आखिरी मिनट में उसने ट्रिप पर जाने का फैसला किया। आखिरी मिनट में, लास्ट मिनट में उसने ट्रिप पर जाने का फैसला किया। अब हम या तो लास्ट मिनट बोल सकते हैं, लेकिन इडियोमैटिक है तो हमें उसी तरीके से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे हम? ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप एट 11th hour। ये है हमारा आखिरी मिनट, एट 11th hour। तो आप एट 11th hour कहीं पर भी यूज कर सकते हो जब आप लास्ट मोमेंट के बारे में बात कर रहे हो। रिटायर होने के बाद तुम पूरे मजे में हो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं जो, ठीक है, तो उनके लिए आप बोल सकते हो यू आर इन द फास्ट लेन, यू आर इन द फास्ट लेन आफ्टर रिटायरमेंट। इन द फास्ट लेन बिकॉज रिटायरमेंट के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। सो इन द फास्ट लेन मतलब आप वो सारे बेनिफिट्स ले रहे हो। आफ्टर रिटायरमेंट यू आर इन द फास्ट लेन। अपनी नौकरी छोड़कर तुम मुसीबत में आ जाओगे, आप किसी को सलाह दे रहे हो। यू विल बी ऑन थिन आइस, मुसीबत में आना, किसी मुसीबत में पड़ जाना के लिए इडियम होता है ऑन थिन आइस। यू विल बी ऑन थिन आइस इफ यू लीव योर जॉब, इफ यू लीव योर जॉब यू विल बी ऑन थिन आइस। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, चलो आज का काम यहीं खत्म करें, चलो आज का काम यहीं खत्म करें, बस अब इसको यहीं खत्म करो, वाइंड अप करो इसको। देन यू कैन से लेट्स कॉल इट अ डे, let's call it a day, it's very common these days, right?
तुम फालतू में क्यों भटकते रहते हो। कोई ऐसा बंदा जिस फालतू में भटकते रहने का मतलब होता है पर्पजलेस, उसका कोई एम नहीं है, बस यूं ही इधर उधर भटकता रहता है। सो फॉर दैट पर्सन ही इज ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। सो व्हाई आर यू ऑलवेज ऑन वाइल्ड गूज चेज, राइट? इट इज एन इडियम इन इंग्लिश, ऑन वाइल्ड गूज चेज, बिना बात बिना पर्पज एमलेसली यूं ही भटकते रहना। ओके, नेक्स्ट वन, मेरा एग्जाम है तो मैं पढ़ने जा रहा हूं, राइट? कोई भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो। सो आई हैव एन एग्जाम, सो आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स। हिट द बुक्स, राइट? हिट द बुक्स, हिट आप तब लगाते हो इंग्लिश में जब आप कोई काम स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? अब मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हिट द बेड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, ओके? आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स, ओके? मैं पढ़ने जा रहा हूं। नेक्स्ट, सच्चे दोस्त बुरे समय में भी साथ नहीं छोड़ते, बहुत पुरानी कहावत है ये। ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय योर साइड थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है? हर कंडीशन में आपका साथ देना, चाहे आपका वक्त अच्छा चल रहा है, चाहे आपका वक्त बुरा चल रहा है। थ्रू थिक एंड थिन्स, राइट? ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय योर साइड थ्रू थिक एंड थिन्स। क्लियर? मूविंग फर्दर, अब फैसला तुम्हें करना है। ये आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा। आपके पास अब मौका है फैसला करने का, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में द बॉल इज इन योर कोर्ट। बाकियों ने जो करना था वो कर लिया, अब आपकी बारी है फैसला लेने की। नाउ इट्स योर टाइम टू डिसाइड। इसको आप इडियोमैटिकली बोलेंगे द बॉल इज इन योर कोर्ट, राइट? सो all these are, I think we have done around 20 sentences. So all these idiomatic sentences you can use in day to day life to improve your fluency. क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि वर्ड्स लर्न करने की बजाय आप फ्रेजेस लर्न करो। सो ये कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन के लिए। तो स्टार्ट विद दीज, राइट? सो आई होप इसमें से कुछ सेंटेंसेस आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए होंगे जो आप बोलने जा रहे हो आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है? तो अगर इन 20 में से आपने कुछ 5 भी माइंड में नोट डाउन किए हैं या यूज़ करने का सोच रहे हो, तो मेरा तो वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया भाई। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो। एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स, जब आप वीडियो पर लाइक्स देते हो और मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए भी और आने वाली वीडियोस के लिए भी अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। उसके साथ आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें भी आपको बहुत से ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि और किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। सो दिस इज़ मी स्माइली साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।